वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 28% मिलना शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। अब सरकार दिवाली से पहले 3% महंगाई भत्ता और बढ़ाने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2021 के महंगाई भत्ता का ऐलान सितंबर मध्य तक हो सकता है। वहीं इसका भुगतान भी सितंबर की सैलरी के साथ हो सकता है। यूनियन कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को मंजूरी दी है। इस बैठक में आगामी फसल खरीद वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ोतरी की है। सरकार टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 10,683 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। उसने इसमें खासतौर पर मैन-मेड और टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने पर फोकस किए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए घोषित PLI स्कीम से सीधे तौर पर 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट ने इससे पहले देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 13 सेक्टर में PLI स्कीमों को मंजूरी दी थी। जानकारों के मुताबिक सरकार की PLI स्कीम से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश आ सकता है। इसके साथ ही अगले 5 साल में प्रोडक्शन टर्नओवर 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ सकता है। भारत में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ने से दुनिया भर की कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारें इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश में हैं। टेस्ला के भारत आने के बाद Xiaomi भी अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही हैं। Xiaomi, जिसके Redmi और Mi ब्रांड के स्मार्टफोन भारत में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, कंपनी ने अब मार्केट में Xiaomi इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम की नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। लंबे समय के इंतज़ार के बाद Xiaomi की जल्द ही कार भी आने वाली है, जो लुक और फीचर्स के मामले में शानदार होगी। Xiaomi की एक खास बात यह भी है कि यह कम दाम में अच्छे फीचर्स वाले प्रोडक्ट पेश करती है। ऐसे में कंपनी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी तहलका मचाने की कोशिश में है और उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाली कंपनी सनसेरा इंजीनियरिंग का IPO जल्दी आने वाला है। इस IPO से कंपनी लगभग 1282 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसका प्राइस बैंड 733 से 734 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह IPO 14 से 16 सितंबर तक खुला रहेगा। इसमें प्रमोटर और मौजूदा शेयर होल्डर्स की ओर से लगभग 1.72 करोड़ शेयर्स के लिए ऑफर फॉर सेल रहेगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की कुल इनकम बढ़कर 1,572 करोड़ रुपए थी और नेट प्रॉफिट 109 करोड़ रुपए का था। सनसेरा इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स के लिए कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंकशाफ्ट्स और गियर शिफ्टर की प्रमुख मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के पास देश में 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। ये प्लांट कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात में भी हैं। इसका एक प्लांट स्वीडन में भी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के मुताबिक अगस्त 2021 में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 14.5% की ग्रोथ हुई है। अगस्त में पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल सहित सभी सेगमेंट में तेज उछाल आया है। पिछले महीने देश भर में कुल 13,84,711 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 12,09,550 था। इसके साथ ही कमर्शियल व्हीकल में 97% की ग्रोथ, थ्री व्हीलर 80%, टू व्हीलर 6%, पैसेंजर व्हीकल 38%, ट्रैक्टर में 5% की ग्रोथ है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति का दबदबा
और टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो का दबदबा कायम रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस ने मंगलवार को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के 4.5 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को होम लोन उपलब्ध कराने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की है। 650 ब्रांच के अपने मजबूत और व्यापक नेटवर्क और 1,36,000 से ज़्यादा बैंकिंग एक्सेस पॉइंट के जरिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भारत भर में अपने ग्राहकों के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन प्रोडक्ट्स को सुलभ बना देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस की रेंज का विस्तार करने की रणनीति का हिस्सा है और देश भर में विभिन्न ग्राहकों की बैंकिंग और फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। HDFC बैंक ने मंगलवार को बताया कि उसने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों MSME के लिए कर्ज सहायता और उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार HDFC बैंक MSME की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने को लेकर उसके लिए विशेष रूप से तैयार योजनाएं उपलब्ध कराएगा। HDFC बैंक के समूह प्रमुख राहुल शुक्ल ने बताया कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से MSME देश की रीढ़ है। ऐसे में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ भागीदारी से क्षेत्र की वृद्धि में मदद मिलेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। IRCTC का शेयर निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हो चुका है, क्योंकि इस साल अब तक इसने 120% का रिटर्न दिया है। अक्टूबर 2019 में लिस्टिंग के बाद से ही IRCTC के शेयरों में तेज़ी जारी है। इसने अपने इशू प्राइस के मुकाबले IRCTC के शेयर अब तक 10 गुना चढ़ चुके हैं। कंपनी का इशू प्राइस 320 रुपये था। बाजार के जानकार आगे भी इस शेयर को लेकर बुलिश बने हुए हैं। उनका मानना है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में विस्तार की योजना से कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि IRCTC के शेयर अगले 1 से 1.5 साल में 5,000 रुपये के लेवल पर पहुंच सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बताया कि उसने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खुराक की आपूर्ति पूरे देश के साझेदार अस्पतालों में शुरू कर दी है। पैनिसिया बायोटेक ने भारत में बिक्री के लिए उसके द्वारा निर्मित रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के दूसरे घटक की पहली खेप की आपूर्ति की है। डॉक्टर रेड्डीज के प्रवक्ता ने बताया कि पहली खुराक की आपूर्ति के बाद बराबर मात्रा में दूसरी खुराक की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने स्पुतनिक V टीके की उपलब्धता को लेकर लोगों को ताज़ा जानकारी देने के लिए वेबसाइट भी शुरू की है। इसमें शहरों अस्पतालों की सूची होगी जहां टीका उपलब्ध होगा। यह जानकारी drreddy.com/sputnik-वैक्सीन साइट पर उपलब्ध होगी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लंबे समय के इंतजार के बाद लॉन्च कर दिया गया है। भारत में इसे 2 वेरिएंट्स S1 और S1 Pro में उतारा गया है। आज से ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों वेरिएंट्स खरीद के लिए उपलब्ध हैं। ओला के पहले स्कूटर की बुकिंग जुलाई से शुरू हो गई है, जिससे ग्राहकों का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर के 2 वेरिएंट्स S1 जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये और S1 Pro की कीमत लगभग 1,30,000 रुपये है। इसे ओला की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 499 रुपये की टोकन फ़ीस देनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।